हे गाइस, हम हेलेडे रेसनिक वॉल्कर कंटिन्यू कर रहे हैं। रिमेंबर, हम 8th एडिशन कर रहे हैं। ओके, 8th एडिशन, चैप्टर 21 इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ के रिलेटिंग हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 कर रहे हैं। इन फिगर, 3 charged particles lie on x-axis. Particle 1 and 2 are fixed in place. Particle 3 is free to move, but the net electrostatic force on it from particles 1 and 2 happen to be 0. If L23 is equal to L12, what is the ratio Q1 by Q2? ये डायग्राम हमारे पास है। 3 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3। पार्टिकल 1 एंड 2 फिक्स्ड है। पार्टिकल 3 को आपने ऐसी जगह रखा है कि नेट फोर्स इस पे 0 है। इस पे पार्टिकल 1 के वजह से फोर्स होगा, इस पे पार्टिकल 2 के वजह से फोर्स होगा, लेकिन नेट फोर्स जो है इनका 0 के बराबर, इस पे 0 के बराबर है। उसके लिए हमें बताना है कि Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है, Q1 बाई Q2, वो किसके बराबर होगा। यस, Q1 बाई Q2 हमें बताना है। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 किसके बराबर है। इफ कंडीशन क्या है, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 मस्ट बी 0। और ये डिस्टेंसेस L12 और L23 जो है दे आर सेम, सो मैं इसको भी L ही कहूंगा, इसको भी L ही कहूंगा। मैं दोनों को L से रिप्रेजेंट कर लूंगा। पार्टिकल 1 की चार्ज Q1, पार्टिकल 2 की चार्ज Q2। अब से पहले, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम्स में किया, ऑलमोस्ट वही बात रिपीट हो रही है कि पार्टिकल्स 1 और 2 की साइंस जो होंगी वो कैसी होंगी। वो सेम होंगी कि लाइक चार्जेस होंगी कि अनलाइक चार्जेस होंगी। सो यहां पर मेरे पास पार्टिकल 1 है Q1, पार्टिकल 2 है Q2, यहां पर थर्ड पार्टिकल है से कुछ Q0। Q0 जो है, लेट्स एज्यूम कि ये पॉजिटिव है, और लेट्स एज्यूम कि Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं और वो भी पॉजिटिव है। तो 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F1, 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा F2। यू कैन सी दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। ओके, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में होंगे, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है। सो ये लाइक चार्जेस का कोई चांस नहीं है नेट फोर्स 0 बनाने के लिए। ये भी नोट कर ले, अगर ये इंस्टेड नेगेटिव है तब भी फोर्सेस की डायरेक्शन स्वैप होगी। अब पहले दोनों रिपल्सिव फोर्सेस थे, अब दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाएंगे। सो Q0 की साइन से कुछ नहीं होगा, चाहे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, या तो यहां दोनों या फिर यहां दोनों। और ये भी अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तब भी हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है। अनलाइक चार्जेस अगर हैं, Q1 यहां पर, Q2 यहां पर और Q0 यहां पर। लेट सपोज Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q0 को पॉजिटिव लेते हैं। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F1, 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा F2। यू कैन सी अपोजिट डायरेक्शंस में है। नोट कर लें, अगर ये नेगेटिव है तब F1 यहां होगा और F2 यहां होगा, तब 1 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा और 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, तब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो Q0 के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, Q0 चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। Q1 और Q2 अनलाइक हमने ले लिया, तब जाके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर हमने Q1 और Q2 लाइक चार्जेस ली थी, तब दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में थी। अब अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर से वही होगा, F1 यहां होगा, F2 यहां होगा। 1 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, 2 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा। सो दे आर अगेन इन अपोजिट डायरेक्शंस। दैट्स व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि F1 और F2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में हो, ताकि कैंसिल आउट होने का चांस बन जाए। ओके, सो हमारा कंक्लूजन क्या है, यहां पर Q0 थर्ड पार्टिकल जो है उसकी साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 और Q2 जो है वो अनलाइक चार्जेस होनी चाहिए। ओके, Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस होनी चाहिए। सो Q1 मस्ट बी
unlike Q2. Q1 must be unlike Q2. सो रेशियो जो Q1 और Q2 का होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सो नेगेटिव रेशियो होगा। लेकिन जब हम फोर्सेस डील कर लेंगे, इक्वेशंस के साथ डील कर लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे। ओके, सो साइन जो नेगेटिव साइन होगी वो हम लास्ट में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। चलिए, अब मैं एज्यूम कर लूंगा कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, और Q0 जो है, Q3 या आप कहें, लेट्स सपोज ये भी पॉजिटिव है। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, इसे मैं कहूंगा F1। 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसे मैं कहूंगा F2। ओके, F2, F1 1 के वजह से, F2 2 के वजह से। अब अपोजिट डायरेक्शन तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए। सो F1 must be equal to F2. F1 must be equal to F2. F1 1 के वजह से फोर्स है, तो वो होगा गामा Q1 Q0 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 2L है, यहां से लेके यहां तक, L प्लस L इज 2L, तो 2L स्क्वायर्ड इज इक्वल टू F2 2 के वजह से फोर्स है, तो गामा Q2 Q0 डिवाइडेड बाय, यहां पर डिस्टेंस जो है L है, तो L स्क्वायर्ड। Q0 cancels out. Now this point is important. Q0 और Q0 cancel out हो रहा है, तो इट डजंट मैटर कि Q0 का वैल्यू क्या है, नेट फोर्स तब भी जीरो, चाहे Q0 कम है या ज्यादा है, नेट फोर्स तब भी जीरो रहेगा। ओके, नेट फोर्स जीरो होने के लिए Q0 का वैल्यू जो है वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। सो नेट फोर्स जीरो होने के लिए सिर्फ Q1 और Q2 के वैल्यूज डिपेंड कर लेंगे, और यहां पर गामा भी कैंसिल आउट होगा, L स्क्वायर यहां पर भी, L स्क्वायर यहां पर भी वो कैंसिल आउट होगा, तो Q1 Q2 को नीचे लाते हैं, डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर 4, इसे यहां लाते हैं, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 4। Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 4। अब रिमेंबर Q1 बाय Q2 नेगेटिव है, क्योंकि दे आर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अगर हम साइंस के साथ लेंगे, सो विद साइंस Q1 बाई Q2 जो है, अब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव रेशियो होगा, तो ये -4 के बराबर होगा। सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू -4। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू -4। सो सिर्फ Q1 और Q2 के वैल्यूज पे डिपेंड कर लेगा, या यहां से आप देख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल -4 टाइम्स Q2, जितना भी Q2 है -4 टाइम्स उसका Q1 होना चाहिए, तब जाके पार्टिकल 3 पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। नेट फोर्स 0 होना Q0 के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर लेगा, ना ही Q0 की साइन पे डिपेंड कर लेगा। दो चीजें होंगी, एक तो Q1 और Q2 का रेशियो अब 4 के बराबर होना चाहिए, -4 के बराबर होना चाहिए, माइनस क्योंकि ये अनलाइक होने चाहिए। ओके, सो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू, ये रहा -4। फाइन।